जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में पेपर का नाम है दोस्तों प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स इन एशियंट इंडिया। दोस्तों गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है AAC 302। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्लास 3 है दोस्तों। इसके पहले जो भी क्लास हुए हैं प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दोस्तों आपका पूछा है, कौन सा अभिलेख कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों जो पंचनेकमे अभिलेख था वह कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है। बाकी कौशाम्बी, नेगम और अधिकानम ये जो अभिलेख है वो कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होते हैं। केवल पंचनेकमे जो मुद्रा थी यह कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब कौशाम्बी के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक शहर है। लोक मान्यता के मुताबिक इस शहर को कूश के बेटे कौशाम्ब ने बसाया था। ठीक है, बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के 6 सबसे अहम तौर पर समृद्ध शहरों में से एक था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है, बृहस्पति मित्र संबंधित है यौधेय से, कौशाम्बी से, सातवाहन से या फिर शक से। तो दोस्तों जो बृहस्पति मित्र थे वो आपके कौशाम्बी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। यौधेय मुद्राएं वर्गीकृत हैं 6 प्रकारों में, 5 प्रकारों में, 3 प्रकारों में या फिर 8 प्रकारों में। तो दोस्तों जो यौधेय मुद्राएं थीं वह 6 प्रकारों में बटी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछता है यौधेय मुद्राएं किसकी बनी होती हैं। तो याद रखिएगा जो यौधेय मुद्राएं थीं वो ताम्र, रजत और प्रोटीन जैसी 3 धातुओं से मिलकर बने होते थे। ठीक है, ये मुद्राएं वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों रूपों में मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है। उज्जैन प्रतीक, स्वास्तिक प्रतीक, धन प्रतीक या सर्व प्रतीक। तो दोस्तों जो आपका धन प्रतीक है, ठीक है, धन प्रतीक यह कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है। बाकी याद रखिएगा उज्जैन प्रतीक, स्वास्तिक प्रतीक और सर्व प्रतीक जो है ये कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित हैं। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है, अधिकानम लेखयुक्त मुद्रा संबंधित है यौधेय से, कौशाम्बी से, सातवाहन से या फिर शक से। तो दोस्तों जो अधिकानम लेखायुक्त मुद्रा थी आपकी वह आपकी कौशाम्बी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, इसमें निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। देखिए यहाँ भी निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है, कौन सा यौधेय मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है। तो भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। ठीक है, उज्जैन प्रतीक था। ठीक है, और इसमें से और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रश्न में पर्वत प्रतीक भी है और गजलक्ष्मी भी है। इसमें वेदिका में वृक्ष ये प्रतीक जो है यौधेय मुद्राओं पर अंकित नहीं है। बाकी पर्वत प्रतीक, उज्जैन प्रतीक और गजलक्ष्मी ये यौधेय मुद्राओं पर अंकित हैं। ठीक है, ये 100% इसे लिख लीजिए, ये प्रश्न आना है तो आना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अंकन प्रमुखता से कौशाम्बी मुद्राओं पर हुआ है। हस्ती का, विष्णु का, वृषभ का या फिर नदी का। तो दोस्तों जो हस्ती थे, ठीक है, हस्ती का अंकन जो है वो कौशाम्बी मुद्राओं पर हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है दोस्तों, कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त होती है यौधेय की मुद्राओं पर, पांचाल की मुद्राओं पर, मथुरा की मुद्राओं पर या फिर कौशाम्बी की मुद्राओं पर। तो दोस्तों कार्तिकेय की मूर्ति जो है यौधेयों की मुद्राओं पर प्राप्त होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता नहीं है। विशेषता जान लीजिए कि कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता क्या होती हैं। तो दोस्तों जो शिव अंकित मुद्राएं हैं यह
कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखिएगा। मतलब इस प्रश्न में ये सही है कि कौशाम्बी मुद्राओं की विशेषता क्या नहीं है, शिव अंकित मुद्राएं। बाकी ये याद रखिएगा, अलिखित मुद्राएं, राजा नामांकित मुद्राएं और लिखित मुद्राएं, ये कौशाम्बी मुद्राएं की विशेषताएं हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपका इसमें दिया है, निगम नामांकित मुद्राएं हैं। निगम नामांकित मुद्राएं क्या है दोस्तों, तो यह आपकी मगध की हैं। ठीक है, निगम नामांकित मुद्राएं कहाँ की हैं, मगध की। चलिए निगम के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। तक्षशिला और कौशाम्बी से मिले निगम मुद्राओं को निगम या श्रेणी संस्थानों ने जारी किया था। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर तालिमत, दोजक, अटका आदि लेखांकित है। ठीक है, जबकि पृष्ठभाग पर निगम अंकित है। इसको भी याद रखिएगा। इन मुद्राओं पर कुछ चिन्ह भी मिलते हैं। पृष्ठभाग पर चिन्हों का एक समूह प्राप्त होता है, जिसमें उज्जैन चिन्ह, राष्ट्रध्वज, स्वास्तिक, मेरू, नंदीपद, चक्र, धन का चिन्ह आदि प्रमुख है। ठीक है, इस नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें कई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी की मुद्राओं पर अंकित नहीं है। तो दोस्तों जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर कौशाम्बी की मुद्राओं पर अंकित नहीं है। बाकी वृषभ, नदी और अश्व ये कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित है। वृषभ यानी बैल, नदी आप जानते हैं, अश्व यानी घोड़ा। ठीक है, बैल, घोड़ा और नदी ये क्या है, कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, बहुधान्य के लेख प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, तो योद्धयों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। ठीक है, बहुधान्य के किसके लेख पर प्राप्त होता है, योद्धयों की मुद्राओं पर। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 आपको पूछा है, कार्तिकेय की पत्नी देवसेना का अंकन हुआ है, तो कुषाण की मुद्राओं पर अंकन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 है आपका, महाराज की उपाधि धारण होती है कौशाम्बी मुद्राओं पर, आहत मुद्राओं पर, योद्धेय मुद्राओं पर या फिर सातवाहन की मुद्राओं पर। तो दोस्तों याद रखिए, जो महाराज की उपाधि होती थी वह आपकी योद्धेयों की मुद्राओं पर धारण होती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है, इसमें कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है, खरोष्टी लिपि, ब्रह्मी लिपि, आर्मेयिक लिपि या फिर ग्रीक लिपि। तो दोस्तों जो आपका ब्रह्मी लिपि थी, ठीक है, यह कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा है, कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है। तो दोस्तों वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष। ठीक है, ये क्या है, कौशाम्बी में स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है। अभी जो ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, इनमें से कौन इसकी विशेषता नहीं है या फिर इनमें से कौन अंकित नहीं है, तो वेदिका में वृक्ष लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, वेदिका लिखा था। ठीक है, वेदिका में वृक्ष। ठीक है, इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, वेदिका नहीं होता है, वेदिका होता है। ठीक है, वेदिका में वृक्ष क्या है, ये स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय थी किसकी, कौशाम्बी की। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार और इस प्रश्न को पढ़ा देते हैं। देखिए, कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक क्या थी, वेदिका में वृक्ष और वृषभ यानी बैल और वेदिका में वृक्ष। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पुनः मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं तक्षशिला से, कनिष्कपुर से, मगध से या फिर जुगलथम्बी से। तो दोस्तों जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, ठीक है, इनके द्वारा जो पुनर्निर्मित सिक्के थे वह आपके जुगलथम्बी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वास्तिक अंकन है योद्धेय मुद्राओं पर, गांधार मुद्राओं पर, मालवा मुद्राओं पर या फिर अर्जुनायन मुद्राओं पर। तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है दोस्तों कि जो गांधार की मुद्राएं थी, ठीक है, वो कहाँ स्वास्तिक अंकन किस पे है, गांधार की मुद्राओं पर। ठीक है, याद रखेंगे, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 है आपका, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण हुआ है। तो योद्धेय सिक्कों पर आपका कार्तिकेय का चित्रण हुआ है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो मुद्राएं मुख होती हैं यह असत्य है, ठीक है। बाकी मुद्राओं से धार्मिक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, यह सही है। सिक्कों से भौगोलिक जानकारी भी मिलती है, यह भी सही है। सिक्कों से शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है, यह भी सही है। मुद्राएं मूक होती हैं, यह असत्य है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे इतिहास ज्ञान के ठोस साधन है कला, पुराण, सिक्के या फिर वेद। तो सिक्के हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है इसमें, मुद्राएं अपने समय की सभ्यता की जानकारी देते हैं, संस्कृति की जानकारी देते हैं और कला की जानकारी देते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, इतिहास की अधिक प्रामाणिक जानकारी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, उपनिषदों से, रामायण से, सिक्कों से या फिर वेदों से। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों सिक्कों से प्राप्त होती है, ठीक है। इतिहास की अधिक प्रामाणिक जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के एक सिक्के पर बुद्ध की आकृति है, हुविस्क, अशोक, स्कंदगुप्त या फिर कनिष्क। तो दोस्तों जो कनिष्क थे, ठीक है, इनकी मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति बनी हुई है, ठीक है, इनके सिक्कों पर या फिर मुद्राओं पर, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिक्के लगभग कला शून्य हैं, पंचमार्क सिक्के, गुप्त सिक्के, राजपूत सिक्के या फिर हिंद यमन सिक्के। तो दोस्तों ये क्या पूछा है, लगभग कला शून्य है। तो दोस्तों जो पंचमार्क सिक्के थे, ठीक है, ये लगभग कला शून्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है दोस्तों, कुषाणों के जिन सिक्कों पर पश्चिम एशियाई मूल की देवी नना, जिसे ईस्टर कहते हैं, ठीक है, अंकन था, वे क्या कहलाएं, निगम, पंचमार्क, नागड़ या फिर नैन्सी। तो वह नागड़ कहलाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और प्रश्न को देख लीजिए, क्या पूछा है, कुषाणों के जिन सिक्कों पर पश्चिम एशियाई मूल की देवी नना ईस्टर का अंकन था वे नागड़ कहलाते थे, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 पूछा है, नाड़ग शब्द किसका द्योतक है। तो जो नाड़क शब्द है दोस्तों आपका मुद्रा का द्योतक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, प्राचीन काल में सर्वाधिक क्रय क्षमता किस धातु के सिक्के की थी। तो दोस्तों सोने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ईसा की आरंभिक 2-3 सदियों में भारत के किस देश के साथ संबंध के कारण बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भारत आई थीं। तो रोम के संबंध के कारण भारत में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं आई थीं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्राएं हमारी हैं सांस्कृतिक संपदा है, मौद्रिक संपदा है और आर्थिक संपदा है या फिर भौतिक संपदा है। दोस्तों जो मुद्राएं होती हैं यह हमारी सांस्कृतिक संपदा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा है इसमें, भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों रैप्सन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मानव रूप देवताओं की आकृतियां सर्वप्रथम किस शासकों के सिक्कों पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो हिंद यमन के सिक्कों पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, मानव रूपी देवताओं की आकृतियां सर्वप्रथम किस शासकों के सिक्कों पर देखने को मिली थे, हिंद यमनों के शासकों के सिक्कों पर, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के एक सिक्के पर वायु देवता की आकृति अंकित है। तो दोस्तों जो कनिष्क थे, ठीक है, इनकी सिक्कों पर वायु देवता की आकृति अंकित है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है दोस्तों, सिक्कों की धातु में की गई मिलावट से तत्कालीन धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है या फिर आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है, सामाजिक दशा पर प्रकाश पड़ता है या राजनैतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों सिक्कों की धातु में की गई मिलावट से आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है,
प्राचीन काल में बड़े सौदे में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता था या फिर चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता था या फिर सोने व चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता था या फिर तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, प्राचीन काल में जब बड़े सौदे होते थे तो उसमें सोने व चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा है, प्राचीन काल के छोटे मोटे सौदे में किस धातु के सिक्के का व्यवहार होता था? तो दोस्तों, जब प्राचीन काल में जब छोटे मोटे सौदे होते थे तो आपका तांबा और सीसा, ठीक है, तांबा और सीसा, इन दोनों से क्या होता था, हमारे छोटे मोटे सौदे किए जाते थे, छोटे मोटे व्यापार किए जाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तांबा और सीसा दोनों याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में रोज़मर्रा की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कई प्रदेशों में निम्नलिखित में से किसका चलन था? टंका का, रुपया का, जीतल का या फिर कौड़ियों का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौड़ियों का। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्के हैं आहत सिक्के, हिंद यवन सिक्के, कुषाण सिक्के या फिर गुप्त सिक्के? तो दोस्तों, प्राचीन भारत के जो आरंभिक सिक्के हैं वह आपके हिंद यवन सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्के कौन है भैया? तो हिंद यवन सिक्के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ये ए है। ठीक है, ए बी सी और डी, कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्के कौन है भैया? तो हिंद यवन सिक्के हैं। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साड़ मुद्रा थी, तो साड़ मुद्रा शतमान का 1/8 भाग होता था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, सेकल है, सेकल क्या है? ईरानी मुद्रा, बेबीलोनियन मुद्रा, हिंद यवन मुद्रा या फिर रोमन मुद्रा? तो दोस्तों, जो सेकल है वह आपकी बेबीलोनियन मुद्रा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी और डीडीयू में दोस्तों कंटिन्यू 3 साल लगातार पूछा है, तो याद रखेंगे से। ठीक है, सेकल मुद्रा क्या है? बेबीलोनियन मुद्रा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे पहले से ही, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।